साथियों नमस्कार, मेरा नाम दानवीर सिंह है। आज एक बार फिर मैं खबर के साथ पेश हूँ। इस प्रकार से लगातार मुरादाबाद की खबरों में कुछ ना कुछ नया लेकर हम आते हैं और इस प्रकार से दिखाते हैं बारीकी से साफ की आधा पर कि खबर में सच्चाई क्या है। जी हाँ, आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें मुरादाबाद की बिलाई तहसील के गांव अलग अलग की हैं। जिस प्रकार से बात की जाए तो बहादुरपुर, जरगांव और बरौली गांव की तस्वीरें हैं। इन तीनों ही व्यक्तियों का जो शिकायत करता है उनके आरोप है कि जो आंगनबाड़ी में नियुक्ति की गई है उन आंगनबाड़ियों में धांधली की गई है, यानी कि उन्हें घूस लेकर लगाने का आरोप इन लोगों द्वारा लगाया गया है। इनका सीधे आरोप है इनके द्वारा विभागीय अधिकारियों को जिले पर शिकायत दी गई, लेकिन कोई शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया। फिर उसके बाद ये लोग एसडीएम बिलारी के पास ये पेश हुए। एसडीएम साहब ने इस मामले पर तमाम प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है इन लोगों से कि आप उन्हें रास्ता बताए हैं कुछ कि आप ऐसा ना ऐसा करिए, इस प्रकार की ऐसी कुछ चीजें बताइए। पहले आप इन्हें सुनिए, तीनों लोगों के क्या आरोप हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस मामले में पूरे में क्या चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से तीनों के क्या आरोप है पहले उन्हें सुन लीजिए। वंदना, कहाँ से आई हैं? जरगांव से। क्या मामला है, आपने शिकायत की? सर, मेरा आंगनवाड़ी में चयन हुआ था, पहला नंबर पे मेरा नाम था, और फिर हमारी जो ही हम आए थे उन्होंने कुछ ना ही तो मुझे कोई सूचना दी थी, इंटरव्यू हुआ था, और ना ही मुझे कुछ पता चला, ना ही मेरा कोई मैसेज आया मेरे फोन पे। किसी और ने मुझे बताया था कि तेरा नाम लिस्ट में, वीडियो साहब के यहाँ भैया भेजे थे मैंने कि मेरा नाम आया है, तुम आप जाओ वहाँ। तो उन्होंने कहा था कि कुछ इंतजाम करो। चपरासी से बात हुई थी, भैया घर चले गए थे। उन्होंने दूसरे ने मुझसे पहले आके, इनसे पहले आके ले दे के अपना करा लिया, मेरा नाम हटपटवा दिया। आय का खेल चल रहा है इसमें? आय का ये था कि मेरी आय कम थी, उसकी आय ज्यादा थी। फिर भी इसका चालू हुआ? उसका हो गया, उसने फर्जी आय लगा दी। दोबारा से जब आय प्रमाण जमा हुआ तो उन्होंने लेखपाल साहब से नया बनवा लिया और अपना दे दिया और मेरा हटवा दिया। मेरिट को लेकर चलता है, ऐसी जानकारी वहाँ आया तो आपकी क्या मेरिट थी? सर, मेरिट जो थी ठीक थी, इंटर लेवल से थी, ये किसी लेवल और लेवल कुछ मांगा नहीं था। तो क्या मानने को गलत हुआ है? अब जी गलत चयन हुआ है। इन्होंने एसडीएम साहब ने भी कहा है कि आप जांच कराइए। सीडीओ साहब ने भी कहा है फोन करके कि फर्स्ट नाम इसी लिस्ट में था, इस लड़की का था। अब दोबारा आया जब उन्होंने लगाई है तो मेरा नाम नीचे कर दिया, उनका नाम ऊपर कर दिया। हमें तो जांच चाहिए। सेठ सिंह। कहाँ से आए आप? सर, बरौली जसपुर। क्या मामला है? सर, अभी जो 2024 में जो आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकली थी, तो उस पद पे जो मेरी वाइफ हैं सीमा देवी, उन्होंने आवेदन किया था। आवेदन करने के उपरांत कुछ समय बाद हमारे पास एक कॉल आती है, जिसके संबंध में हमें यहाँ सीडीपीओ साहब का जो आवास है वहाँ पे हमें बुलाया जाता है। हम उनके आवास पे जो है पहुँच जाते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर मीटिंग भी होती है। मीटिंग होने के बाद कुछ इशू आता है कि पैसे का, किसी उनके रिलेशन से रिलेटिव कोई था, उसने 1,10,000 रुपये की हमसे मांग की थी। पहचान क्या हो सकती है उसकी? कौन हो सकता है? महिला थी, पुरुष था, कौन था? जी सर, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कौन था? कौन आया? जी सर, ये घर में गए तो कौन था वो जो पैसे बात कर रहा है? हमारे पास जो कॉल आई थी वो हमारे बरौली संपर्क का मेन अड्डा है, उसमें डॉक्टर हैं जिन्होंने मेडिकल खोल रखा है। उनके पास इधर से कॉल आई थी, उन्होंने मेरे पास कॉल की। ठीक है। जब आप घर पे मिले तो किससे मिले थे? सर, कुछ देर हम वेट करने के बाद जो सीडीओ सर हैं वो भी पहुंच चुके थे, मतलब अपने आवास पे। फिर थोड़ी देर बात हुई थी, उसके बाद में हम आ गए घर। पैसे दे। आज जो शिकायत करी आपने किससे करी है, क्या मामला है और क्या आश्वासन होता है? इसलिए आए हैं शिकायत लेकर? इसका दाम मालदार है, जमीन ज्यादा था, गाड़ी है 4 पहियों की, और नेपाल आए पैसे कम देकर नौकरी लगवा दिया। किस पे है वो गाड़ियाँ? किस पर 4 पहिया क्या है? चंद्र कुमार पे, विश्वास पे। कौन है? ये धीमरो में। किस गांव के हैं? भाजापुर के। क्या करते हैं? और एक्सपोर्टर है फर्म में। एक्सपोर्टर है फर्म में। तो क्या किस चीज की नौकरी लग रही है? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में। उनकी वाइफ की? हाँ, चंद्र कुमार। आप क्या मांग कर रहे हैं? जैसे निर्दोष होना चाहिए साहब, गरीब आदमी है, हमारे बहू को होना चाहिए। मतलब आपका क्या शिकायत की आपने? शिकायत ये था सर, हमारी सिस्टर का हुआ था आंगनबाड़ी में चयन। उसके बाद में हमें सूचना प्राप्त हुई कि इसका नाम जो पहले नंबर पर चल रहा था। उसके बाद में हमारी आय 3500 का था, उसकी आय ज़्यादा थी। तो उसके बाद में इन्होंने मतलब लेखपाल साहब को पैसे दे करके अपना जो निरस्त करा दिया आवेदन, और दूसरा आवेदन लगा करके हमारा नाम कटवा दिया और पैसे दे करके सीडीओ साहब को अपना चयन करा लिया आंगनबाड़ी में। क्या आश्वासन मिला है? यहाँ से कुछ नहीं मिला सर, इन्होंने कह दिया बोले जाँच कराइए आप। किसी अधिकारी से बात की? हाँ, करी थी। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि वही पहले नंबर पर नाम चल रहा था, लेकिन जो आवेदन कराया था उसके बाद में उसको कैंसिल करा के उन्होंने नया आवेदन लगा करके नया एफिडेविट लगाया आय प्रमाण पत्र का।
उससे उसका नाम पहले नंबर में आ गया। तो आज दूसरी बनी थी, आज दूसरी बनी थी। पहले आज कितनी की गई है। यहाँ तक कि इन्होंने घूस लेकर लगाने का आरोप लगाया है। ये शिकायतकर्ता जो है वंदना जी, उनके द्वारा बताया गया है कि ये बीते दिनों जब हम जिले पर गए, सूची जब जारी की गई तो हमें जानकारी हुई कि हमारा सूची में नाम है, तो सूची पे सबसे ऊपर हमारा नाम था। हमने उस पर, जब जिले पर जाते हैं, जो आंगनवाड़ी के संबंधित जो अधिकारी होते हैं जिले के, उनसे बात की तो उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि जानकारी के अनुसार इन्होंने सीधा आरोप लगाया। आपने सुना कि आप लिस्ट में नाम है, और उस लिस्ट के आरोप जब लगाए गए तो जो दूसरा व्यक्ति होता है उसी गांव का, बरौली की बात मैं कर रहा हूं, बरौली के दूसरे व्यक्ति को वहां नियुक्त किया जाता है। उसका विरोध ये करते हैं। अब उनसे सवाल पूछते हैं कि क्यों किया गया, तो उसमें जानकारी लेकर कर आई कि आय का एक मामला चल रहा है, कि आय का इसमें खेल है, जिसकी आय कम होगी वो लगाया जाएगा। इनके आरोप हैं वंदना की कि जिस प्रकार से इनकी जो नियुक्ति की गई है, उनके पास जमीन जायदाद सब कुछ है, ट्रैक्टर वैक्टर, मतलब इस प्रकार का इन्होंने जिक्र किया है। लेकिन वही एक गंभीर आरोप यह कि तहसील के लेखपाल द्वारा दोबारा आय बनाई गई उसकी, एक ही महीने में, यानी कि 2 बार आय जारी की गई। उनका कहना है, हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इनका आरोप है। इन आरोपों में इन्होंने कहा है कि दोबारा आय बनाकर उन्हें नियुक्त किया गया है। पहले आय उनकी 54,000 थी, लेकिन दोबारा आय 44,000 कराकर उन्हें नियुक्त किया गया। इसकी वजह से मुझे नहीं लगाएगा, ऐसा उन्हें बताया था। लेकिन उसकी शिकायत उन्होंने तहसील में एसडीएम साहब से की है। दूसरे व्यक्ति का भी यही आरोप है, तीसरे व्यक्ति का भी यही आरोप है। क्या इसमें नियुक्ति जो की गई है, कारण क्या है? क्या आय पर की गई है, क्या मेरिट पर की गई है, यह अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कर पाया। इसी संबंध में हमने सीडीपीओ बिलारी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि उनकी आय कम थी, उन्हें भी आय का जिक्र किया। उसके बाद जब आय का जिक्र होता है तो उन्होंने आय की बात हमने करी तो हमसे आय की बताई, लेकिन पीड़ित ने बात करी तो मेरिट की बात करी। उनका दूसरी बात जब फोन करा तो उन्होंने कहा कि ये जिले पर मामला है, जिले के अधिकारी इस मामले में बताएंगे। इसी संबंध को लेकर हम जानकारी लेने जब जिले के दफ्तर पहुंचते हैं तो मैडम उपस्थित नहीं होती हैं। उन्हें कहा जाता है कि अभी आ रही हैं। फिलहाल हमने काफी देर तक इंतजार किया, ऑफिस में नहीं पहुंच पाई। उसी को देखते हुए हमने और भी लोगों से बात की तो उनके गंभीर आरोप थे। ऑफिस में एक व्यक्ति मिला, वही मैं मौके पर पहला था, वो मुंडा पांडे थाना क्षेत्र का रहने वाला था। उसका आरोप था कि मेरे परिवार से कोटे से नौकरी है, मतलब मेरे परिवार में एक कोटे से नौकरी है, उस नौकरी को मुझसे छीन लिया गया और दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई। उसका आरोप है कि मुझसे कुछ पैसे मांगे गए, मैंने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, इस वजह से दूसरे व्यक्ति की नौकरी लग पाई है। ऐसे ऐसे आरोप आजकल जिले में चल रहे हैं, लेकिन जिले के अधिकारी बिल्कुल भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है, किसे लगाना है, किसे हटाना है, अब कोई तय नहीं कर पाएगा। इसे सिर्फ तय करेगा तो जो विभाग का जिले का अधिकारी है। अब विभाग के अधिकारी चाहिए पैसे, उनका आरोप है। इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि 1,20,000 रुपए 30,000 रुपए तक की डिमांड इन लोगों से की गई। कुछ समय दिया गया, जब डिमांड पूरी नहीं की गई तो उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। इन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, मुरादाबाद में ये क्या चल रहा है, ये आप ही देख रहे हैं। फिलहाल इस मामले में हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, कुछ अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आंगनबाड़ियों में जिस प्रकार से जो नियुक्ति की गई है, उन नियुक्तियों में कहीं ना कहीं झोलमोल है और धांधली भी करने का आरोप जिस प्रकार से लगाया है वो कई हद तक साबित होने की प्रयास हो रहा है, कह सकते हैं। क्योंकि कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, सीडीपीओ बिलारी से बात की, वहीं जिले पर बैठी जो विभाग के अधिकारी हैं उससे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल हम आपको बता दें, जिस प्रकार से पीड़ित जो पीड़ित व्यक्ति है उन्हें कहां से न्याय मिलेगा अभी कोई नहीं जानता। कई अधिकारियों से लगातार हम बार बार ये कह रहे हैं, अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, तीनों ही जो शिकायत करता है उन्होंने उप जिला अधिकारी के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है और कितने समय में इन्हें न्याय मिल पाता है। क्या गलत की गई नियुक्ति पर कार्रवाई की जाएगी या उन लोगों की जांच होगी या फिर मामला यही रफे दफे करता है, ये चिंता का विषय है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर आने वाले समय में
क्या होने वाला है।